बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जो मैं आप लोग के लिए ये रेसिपी लेके आई वो भी बहुत ही मज़ेदार सी है, जो एक कबाब कढ़ाई की जो बनने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला बनेगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग भी बनाइएगा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो देखिए हमने मशीन का बारीक कीमा लिया है, ठीक है, बग़ैर हड्डी का। ये आधा किलो कीमा है हमारे पास। उसके अलावा है रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है और पिसा धनिया है, ठीक है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। उसके अलावा देखिए 2 बड़े टमाटर जिसका हमने उसको भी पीस लिया है, प्याज लिया हमने 2, उसको भी पीस लिया है, और 1 प्याली हमारे पास है दही। और ये है गरम मसाला। गरम मसाले में हमारे पास ये बादियान के फूल है 2, 5 से 6 लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, ज़ीरा है और 1 बड़ी इलायची हमने ली है इसमें, और थोड़े से ये जो है तेज़ पत्ता है, ठीक है। ये है गरम मसाला। उसके अलावा है ये मसाले जो कीमे में शामिल करेंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, हरा धनिया जिसको हमने बारीक बारीक कट करा, हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची को भी हमने बारीक बारीक कट करा, 2 टीस्पून भर भर के हमने इसमें बेसन लिया है, इसको हल्का सा हमने भून लिया है, ठीक है। तो ये मसाले कीमे में शामिल करेंगे हम। और 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो 2 टीस्पून हम ग्रेवी में शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम कीमे में शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये 3 टीस्पून है हमारे पास ये। उसके अलावा चले तो सबसे पहले हम करते हैं, एक बड़ा हमने बर्तन ले लिया, उसमें जो हमने आधा किलो कीमा आपको बताया था मशीन का हमने लिया था, हमने वो डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे सारे मसाले जो हमने आपको बताए थे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो मसालों में हरी मिर्चें, हरा धनिया, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी, ठीक है। अब उसके अलावा है इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बताया था आपको, वो भी डाल देंगे इसमें। और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, और बहुत ही जो है झटपट तैयार होते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाने में बहुत ही आला बनते हैं। देखिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बताया था वो डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से हम अच्छा सा करेंगे मिक्स, ताकि जो मसाला और कीमा जो है बहुत अच्छा सा जो इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। हाथ की मदद से हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, जो है सारे मसाले और कीमे में बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। देखिए इस तरह हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं और बहुत ही मज़े के बनेंगे हमारे ये कबाब कढ़ाई जो है। देखिए हमने बहुत अच्छा से इसको मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छा सा भी हो गया। अब हमने करना है जो है मेन काम है, अब इसकी हम बनाएंगे जो है कबाब बनाएंगे इसके शेप में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हम बैटर लेते रहेंगे और जो है उसको कबाब बना बना के रख लेंगे, ताकि जो ग्रेवी हमारी जैसी तैयार होगी हम उसमें कबाब डाल देंगे ये। तो पहले हम सारे कबाब बना के रख लेते हैं इस तरह। देखिए दबा दबा के हम इस तरह बनाएंगे और इस शेप में बनाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ बना के। और ये है कि हाथ से हमने दबा दबा के बनाएंगे, ताकि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए इस तरह हमने बना लेना है सारे कबाब, और बना बना के जो है हम प्लेट में ही रखते जाते हैं इस तरह। देखिए इस तरह हम सारे जो है कीमे के बना लेंगे, सारे कीमे बना के दिखाते हैं। देखिए हमने सब बना लिए हैं, बिल्कुल डन हो गए। अब ये सारे तैयार हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं ग्रेवी तैयार करते हैं इसकी मज़ेदार सी जो। तो देखिए हमने कढ़ाई रख दी चूल्हे पे, इसमें हमने डाल दिया ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया हस्बे ज़रूरत, जितना ऑयल हमें चाहिए थोड़ा सा। अब ये गरम होगा, देखिए जैसे ही गरम होगा, और इसमें जो हमने गरम मसाला जो हमने आपको बताया था साबुत लिया था हम वो डाल देंगे। अच्छा वो थोड़ा सा कड़कड़ाने तक पकाएंगे, ताकि इसकी स्मेल जो है हमारे जो ऑयल में बहुत अच्छी सी आ जाए, ठीक है। जैसे ही कड़कड़ाने लगेगा तो हम इसको थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाते हैं ऑयल में, ताकि बहुत अच्छा सा जो है इसमें स्मेल आ जाए। तो बस तकरीबन ये हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत अच्छा सा हमने इसको कर लिया गरम मसाले को फ्राई। अब इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने पिसी हुई प्याज ली थी हमने, जो आपको बताया था, हम वो इसमें ऐड करेंगे। वो डाल के इसको थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि इसकी जो एक स्मेल कच्चेपन की होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। और तेज़ आंच पे हमने इसको पकाना है, और जो है इसका जब तक थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी जो है कच्चेपन की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए 5 मिनट हमारे हो चुके हैं इसको पकाते हुए हमें। तो हमने इसको 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो बाकी की हमने चीज़ें आपको बताई थी। अब वो बारी बारी हम इसमें शामिल करते जाएंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने लिया था 2 टीस्पून, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। वो भी डाल के इसको अच्छा सा थोड़ी देर हम भूनते हैं प्याज के साथ, ठीक है। 5 मिनट तक हमने इसको भी बहुत अच्छा सा भून लिया। तो अब ये हो गया डन। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो हमने पेस्ट तैयार कर लिया था टमाटर का, हमने वो डाल दिए।
वो भी डाल के अब अच्छा सा इसको मिक्स करते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, इसकी ग्रेवी तो बहुत ही मज़े की बनती है और जो है खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। अब इसमें जो ड्राई मसाले जो हमने आपको बताया, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, हमने वो भी शामिल कर दिया। वो भी शामिल करके अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स। ठीक है, अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं हम, ताकि जो है मसाला बहुत अच्छा से सब चीज़ें एक जान हो जाएं बहुत अच्छी सी। अच्छा, आँच को हमने तेज़ ही रखना है, तेज़ आँच पे हम इस काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने तेज़ करी हुई है थोड़ी, देखिए पक रहा है बहुत अच्छा सा। अब तकरीबन इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही को अच्छा अच्छा हमने फेंट लेना ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी ये जो ग्रेवी है ये बहुत मज़ेदार सी जो पक रही है, बहुत जैसे देखिए बहुत अच्छी सी, और इसमें से बहुत मज़ेदार सी जो है खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। जो हमने 1 प्याली दही ली थी हम वो डाल देंगे। अच्छा, दही को हमने अच्छा सा फेंट लिया था। अब दही को भी डाल के हमने करना है अच्छा सा मिक्स। देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी जो ग्रेवी तैयार हो रही है, इसको भी हम अच्छा सा मिक्स करते हैं और बहुत अच्छा सा अब हम इसको भून लेते हैं ताकि टमाटर हमारा मसाला और दही जो है बहुत अच्छी सी इसकी मज़ेदार सी जो है ग्रेवी तैयार हो जाए। तो हमने इसको अच्छा सा भूनना है। ठीक है, क्योंकि मसाला हमारा अच्छा भुना होगा और तो मज़ेदार होगा तो हमारा खाना तो वैसे ही लाजवाब बनेगा। तो कबाब कढ़ाई हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो इसको हम बहुत अच्छा सा इसको हम भूनते हैं जब तक, तकरीबन जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। एक जो भुनने जब मसाला भुन जाता है तो एक उसमें से एक अरोमा जो आता है उसका बहुत ही मज़ेदार सा। देखिए बहुत देर हो गई है हमें इसको भूनते हुए और बहुत अच्छा सा हमारा जो ये मसाला हो गया है डन। बहुत मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे कबाब जो हमने बना के रखे थे, और बहुत एहतियात से हमने ये काम करना है। मसाला पहले हमने बहुत अच्छा सा भून लेना है, हम फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो मसाला हमारा तकरीबन हमने बहुत अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम कबाब जो हमने बना के रखे थे अब वो डालना शुरू होते हैं, लेकिन आँच थोड़ी हम स्लो कर देते हैं अभी। और ये जो सारे जो हमारे कबाब थे आराम आराम से एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाएंगे, आराम आराम से इसको थोड़ा थोड़ा गैप से जो है हम पूरे कढ़ाई में ऐसे फैला देंगे। ठीक है, ये देखें ये डाल देते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटते, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होते, बिल्कुल भी टूटते नहीं और बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखिए आराम आराम से हम थोड़ा थोड़ा गैप से एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना। देखिए हमने ये जो है कबाब जो थे सारे हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें चम्मच भी हमने नहीं चलाना है, इस तरह कपड़े की मदद से हमने इसको पकड़ के और इस तरह अच्छा सा इसको हमने ना कढ़ाई को घुमा के इसको हमने मिक्स करना है। ठीक है, चम्मच हमने इसमें अभी बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि अभी हमने कबाब डाले हैं। इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे खुला छोड़ के। 10 मिनट के बाद फिर हम आपको बताते हैं फिर हमने आगे क्या करना है। तकरीबन इसको हमने 10 मिनट तक इसी आंच पे हमने पकाना है। ठीक है, तो ये देखें अच्छा सा पक रहा है ये। तो ये इसी तरह हम घुमाते जाएंगे और इसी तरह हम करते जाएंगे। देखें 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए कबाब भी हमारे कितने अच्छे से थोड़े से टेंडर हो गए हैं, तकरीबन बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेंगे। तो इसी तरह देखें अब तकरीबन इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पकना शुरू हो गए बहुत अच्छे से। अब हम इसको करते हैं कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाते हैं मीडियम लो आंच पे। ठीक है, 10 मिनट के बाद तो चले 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं हम। तो देखें कितनी मज़ेदार सी अभी इसकी ग्रेवी में से खुशबू आ रही है और जो कबाब है हमारे ये भी बहुत अच्छे से तकरीबन इसी मसाले में देखें गल भी गए। तो अभी इसको दोबारा हम इसी तरह हिलाते हैं, हिला के इसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करके इसको दोबारा हम कवर करते हैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम दोबारा इसको कवर करते हैं ताकि ये और अच्छे से जो है ये जो है अच्छे से अंदर तक गल जाएंगे बिल्कुल जो कबाब हैं ये हमारे। ठीक है, इसको दोबारा हम अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करके हम इसको करते हैं कवर करके छोड़ते हैं 10-15 मिनट के लिए फिर। तो चलें टाइम हो चुका है, चेक करते हैं कबाब कढ़ाई हमारी कहाँ तक पहुँची। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है कबाब कढ़ाई हो गई है तैयार और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। देखें और कबाब भी देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे बने, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं ये देखिए। जबकि हमने किसी चॉपर में कुछ भी नहीं करा था, कीमा हमने बिल्कुल जैसा हमने कसाई से लिया था वैसे ही हमने उसमें मसाले ऐड करे थे, हमने इसको चॉपर में कुछ भी नहीं करा था। ठीक है, ये देखिए इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची डाल देंगे एंड में। अच्छा मैंने थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी रखी है, अगर आप चाहो तो आप इसको बिल्कुल खुश कर सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल लाइट सी इसमें ग्रेवी रखी है। हरी मिर्ची हरा धनिया भी हमने डाल दिया। अब इसको करते हैं मिक्स और देखिए ज़बरदस्त सी हमारी कबाब कढ़ाई हो गई है तैयार। इसको हम करते हैं हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको फाइनल लुक इसका। देखें इतना ज़बरदस्त सा हो रहा है। तो ये हो गई है हमारी डिश आउट, हमने कर लिया कबाब कढ़ाई को। और आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। इसके साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।